फाइन। आज अपने स्टार्ट करेंगे जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है अपना? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, करेक्ट। अब हमने एपी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़े थे। एपी अच्छे तरीके से पढ़े थे। एपी का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर का। जीपी का मतलब क्या हो गया कि आपका कॉमन रेशियो सेम रहेगा। जीपी का मतलब हो गया आपका कॉमन रेशियो सेम रहेगा। एपी का मतलब था कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जीपी का मतलब है कॉमन रेशियो आपका सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये ले लें 2 4 6 6/4, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा आपका। एग्जांपल अगर हम जीपी का लेंगे तो 2 4 8 तो आ ही सकता है, पर ये आपका एपी के हिसाब से आएगा ना, टेबल नहीं लेकिन आपको जंपिंग लेना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जांपल लें 2 4 8 16 32, ये एग्जांपल है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32। अब इस एग्जांपल के अगर हम देखेंगे अंदर, जैसे कॉमन डिफरेंस था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, वैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, उसको आर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर से। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। क्लियर है? कॉमन रेशियो जो था, कॉमन रेशियो जो है वो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस जो था वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लिखने का टाइम देंगे, पहले समझ लीजिए। क्लियर है? डाउट किसी को कुछ? अगर समझना है तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। वैसे सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म मतलब उसके बाद वाला, उसके बाद उसके पहले वाला। तो 8/4 करेंगे तो देख लो तो भी 2 आएगा। 16/8 करेंगे तो भी 2 आएगा। 32/16 करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब नेक्स्ट टर्म उसके पहले वाला टर्म का रेशियो लेंगे, तो आपका रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो उसको अपने जीपी बोलेंगे। क्लियर है बात? डाउट है? यहाँ पर भी अपने एक बात ध्यान में रखना, कॉमन डिफरेंस में बता रहे हैं। कॉमन डिफरेंस में बोले थे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होगा, या वैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो में नेक्स्ट बाय प्रीवियस होगा। ये मत कर देना कि प्रीवियस को ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हालांकि आएगा सेम ही, यहाँ पर आएगा सेम ही, हाफ 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 ही आएगा सब जगह, लेकिन फॉर्मूला और आपका कंसेप्ट ये होता है कि सेकंड बाय फर्स्ट या सेकंड माइनस फर्स्ट, या कॉमन रेशियो है तो इसलिए हम लोग इसको आर से इंडिकेट करते हैं। वहाँ डिफरेंस है तो उसको वहाँ पर हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट टर्म को यही बोलेंगे, यही बोलेंगे फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो आता है। और कोई जनरल टर्म बोलेगा तो उसको हम लोग टीएन बोलेंगे, या फिर बुक में आपको एन लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। वहां पर अपने फॉर्मूला क्या देखे थे? एपी के अंदर फॉर्मूला क्या देखे थे? सुनो बताओ तो बाबू। एपी के अंदर अपने फॉर्मूला क्या देखे थे कॉमन टर्म निकालने का? टीएन इक्वल टू, टीएन का अपने फॉर्मूला क्या देखे थे? डी। ये अपने देखे थे एपी के अंदर कॉमन टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला अपना एपी का था जनरल टर्म। अब ऐसे जीपी में भी कोई कॉमन टर्म का फॉर्मूला, उस जीपी के अंदर फॉर्मूला क्या है? ए इंटू आर टू दावर एन माइनस, इंटू आर टू दावर एन माइनस। सिंपल है फॉर्मूला, कोई बड़ा हेडेक वाला नहीं है। जैसे अपने वहां देखे थे वैसे यहाँ पर भी है। जैसे एपी में फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, वैसे ही यहाँ पर भी आपका जीपी में जनरल टर्म को निकालने का फॉर्मूला है, वो आपका है कि ए आर टू दावर एन माइनस वन। ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है, एन आपका वो टर्म है। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसी को लिखना है ये लिख सकता है। एग्जाम्पल भी लिखना है लिख सकता है, फॉर्मूला भी लिखना है लिख सकता है। तो वहां पर भी अपने एल स्टैंड करता था अपने लास्ट टर्म के लिए, यहाँ पर भी एल स्टैंड करेगा लास्ट टर्म के लिए। बता दे रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। नेक्स्ट अपना है, वहां पर अपने देखे थे कि के टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी देखे थे ना, के टर्म फ्रॉम एंड, याद है? तो वहाँ के टर्म फ्रॉम एंड मतलब हम क्या बोले थे कि हमें एंड से तो पता नहीं होता, हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग से डील करता है। तो हम क्या करते थे, टोटल में से के को माइनस करके +1 कर देते थे एन के जगह। यही तो था फॉर्मूला, सेम था, बस टोटल के एन के जगह हम क्या करते थे, टोटल में से के को माइनस करके +1 कर देते थे। इस फॉर्मूला में हम क्या करते थे, एपी में एन के जगह एन माइनस के +1 कर देते थे। फिर बाहर में जो -1 वो एज इट इज रहेगा, है कि ना? ये तो था। रटने का बात नहीं, हम भी देखो रट के नहीं बोले, तुमको जनरली बात बताए। तो वैसे यहाँ पर एक के टर्म निकालना है तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे? ए है, आर है, ए और आर अपनी जगह रहेगा, एन की जगह क्या होगा? एन माइनस के +1 -1, हाँ कि ना? बोलो। ये तो हुआ, टोटल में से के को माइनस कर दिए, +1 कर दिए, यही तो वहां किए थे। तो बस यहीं पर यहाँ पर भी सेम ही हुआ।
आपका जीपी में अगर के टर्म फ्रॉम द एंड बोलेगा तो यानी कि स्टार्टिंग से कितना हुआ टर्म है, स्टार्टिंग से एन माइनस के प्लस वन, टोटल में से के माइनस कर देना, प्लस वन कर देना। अब तुम चाहो तो इसको प्लस वन माइनस वन को काट के ए आर टू दी पावर एन माइनस के लिख सकते हो, बट हम नहीं रिकमेंड करेंगे तुम लोग को लिखना, वरना तुम लोग के लिए वो हो जाएगा एक्स्ट्रा बवाल एक फॉर्मूला के तौर पर। अभी तो अभी समझ आ रहा है तुम लोग क्लीन क्लीन कि के टर्म फ्रॉम द एंड बोलेगा तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से मेरा फॉर्मूला डील करते तो टोटल में से के को माइनस करेगा, प्लस वन कर देंगे। ये तुम लोग को पता है, ठीक है, यही तुम लोग दिमाग में रखना। अब होशियारी दिखा के प्लस माइनस वन करना कर लेना, लेकिन बवाल क्रिएट हो जाएगा, मैटर फालतू में, सम्स में कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सोचोगे, अभी तो कंसेप्ट सोचोगे कि नहीं एन के जगह हमको एन माइनस के प्लस वन पुट करना, दैट्स इट। क्लियर है, विदाउट, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा एग्जांपल लेना है तो बता देते हैं, चलो इसी एग्जांपल के तौर पर आपका 248 वाला एग्जांपल है, 248 16, ठीक है, 248 16 32 भी ले लेते हैं। अगर हम बोलेंगे k का वैल्यू 2 है, अगर हम आपको बोलेंगे सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है आपको, तो आप इसका फॉर्मूला क्या बैठाओगे, टी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, हाँ कि ना, एन माइनस के प्लस वन। क्लियर, तो एन माइनस के प्लस वन, यही का वैल्यू क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, कॉमन रेशियो 2, माथे पे आएगा 1 2 3 4 5, 5 माइनस टू प्लस वन माइनस वन। अब फिर गलती उल्टी मत कर देना, इसको माइनस मत कर देना, पहले प्लस 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 करते ना फिर माइनस कर देना, ठीक है। 2 × 2 दी पावर 5 प्लस वन 6 माइनस टू प्लस वन, नहीं माइनस वन लास्ट में, हाँ ठीक। 2 टू दी पावर 4 माइनस वन, ठीक है, 2 टू दी पावर 3, 2 × 8 16, क्या यही आंसर है आपका, क्या लास्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम द सीरीज जो है ये आपका 16 है, हाँ कि ना, निकल गया ना। बस जनरल फॉर्मूला याद रखना, बोलेगा एंड से निकालने के लिए, मतलब स्टार्टिंग से क्या होगा एन माइनस के प्लस वन, एन के जगह एन माइनस के प्लस वन रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एन का ही जगह वो स्थान चेंज होगा। क्लियर है, चलो बढ़िया बात है, ये हो गया। और आपको एक चीज और पूछ सकता है कि, एक चीज आपको और पूछेगा इसमें, एक यहाँ न्यू कंसेप्ट और है जीपी के अंदर जो कि एपी के अंदर नहीं था। जीपी के अंदर एक ये और एक कंसेप्ट है कि आपको केथ टर्म पूछ रहा है एंड से, ठीक है, केथ टर्म फ्रॉम द एंड आपको पूछा है, केथ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, और आपको लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे क्या, एन का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ रहेगा ना तब, क्यों एन चाहिए तब तो निकाल ही लेंगे। के टर्म फ्रॉम दैट निकालने बोला, मतलब के दिया हुआ है, एल दिया, के दिया हुआ, आर दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ पहली बात तो ये, और एन भी नहीं दिया हुआ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप के टर्म आपको एंड से निकालना है तो वो हो जाएगा एल इंटू वन बाई आर होल टू दावर के माइनस वन, ये आपका निकल जाएगा के टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, के टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ पर फॉर्मूला में ये था कि, हाँ बोलो क्या पूछना है, फॉर्मूला आता है कि के टर्म फ्रॉम द एंड आपको देखना है तो एल इंटू वन बाई आर होल टू दावर के माइनस वन होगा, बस ये बात का ध्यान रखना है कि एल जो है लास्ट टर्म का वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, ये थोड़ा सा चीज है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, ऐसे कोई चारा नहीं, रख कर रखना पड़ेगा, ज्यादा बेटर होगा, डेराइव वेराइव करने जाएंगे तो उतना कंसेप्ट आपको काम नहीं आएगा अभी, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात बता देते हैं, ये तो आपका निकल गया के टर्म फ्रॉम द एंड डायरेक्टली, ये तो के टर्म फ्रॉम द एंड डायरेक्टली निकल गया, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो के टर्म फ्रॉम द एंड डायरेक्टली है, और यहाँ पर जो था के टर्म फ्रॉम द एंड था तो हम के टर्म फ्रॉम द एंड नहीं निकाल रहे थे, उसका स्टार्टिंग से कितना टर्म का वैल्यू है वो निकाल रहे थे। हालांकि बात एक ही है, के टर्म फ्रॉम द एंड का जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 16 आएगा, और यहाँ पर भी आपका, देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो इसमें कि सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड आता है नहीं आता, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, चलो इसमें सेकंड टर्म, ये सीरीज आपका है 2 4 8 16 32, इसमें अप्लाई करो ये कि सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड बताना है, देखो आंसर आता है नहीं आता, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, इसको अप्लाई, एल का वैल्यू क्या है 32 है ना लास्ट टर्म का वैल्यू, वन बाई आर रेशियो क्या है 2 है, तो के माइनस वन 2 - 1 तो 32/2 क्या 16 आया, हाँ की ना, हाँ की ना आया, तो
तो वही बस है, बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना। एक इधर एन नहीं दिया हुआ रहेगा आपको तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इस वजह से ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। एन और ए नहीं दिया हुआ है इस फॉर्मूला के अंदर, तो ये भी याद भी अच्छा, आपको आर दे दिया गया है, एल दे दिया गया, के दे दिया गया, फिर आपको पूछ सकता है कि ये टर्म क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्लियर है। अच्छा, वहां पर अपने एपी में एक कंसेप्ट देखे थे कि अगर ए बी सी तीन नंबर है एपी में, तो कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब बी माइनस ए और सी माइनस बी सेम था, हाँ कि ना। तो हम बोले थे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी था, तो ये कंडीशन अपने को मिल गया था वहां पर, कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, सेकंड माइनस फर्स्ट वैसे सेकंड माइनस फर्स्ट। अब यहाँ पर जीपी के अंदर क्या होगा, जीपी के अंदर ये है कि आपका ए बी सी है, तो कॉमन रेशियो सेम होता है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि बी बाई ए जो होगा और सी बाई बी जो होगा वो सेम होगा, अगर ये जीपी में है तो, हाँ कि ना। सेकंड बाई फर्स्ट और सेकंड बाई फर्स्ट ही तो लिखा है, बी के बाद ए, सी उसके बाद नीचे बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी, है कि ना। तो ये भी आपका कंडीशन मिल गया आपको कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है, मतलब वो तीन नंबर्स जो है जीपी में है, आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी मिलेगा प्लस आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा। एपी में तो शायद प्रूफ करने का क्वेश्चन था नहीं था, मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन जीपी में आपको एक्सरसाइज में भी प्रूफ करने का क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रूफ करना है तो क्या करोगे, तीन नंबर्स दिया होगा, तीन टर्म्स दिया होगा, बीच वाला टर्म बी होगा, पहला वाला टर्म ए होगा, लास्ट वाला टर्म सी होगा ना, तो आपको कुछ इस प्रकार का प्रूफ करना पड़ेगा कि बीच वाला टर्म का स्क्वायर जो होगा ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला और तीसरे टर्म के इंटू के बराबर होना चाहिए। क्लियर है जीपी के अंदर। वैसे अगर यहाँ पर एपी के अंदर आपको कोई प्रूफ करना होगा जिसमें तीन नंबर दिया हुआ है, तीन टर्म्स दिया हुआ है, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वाले का दूसरा वाले का डबल करके पहला और आखिरी के बराबर आना चाहिए। अगर ये एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है तो वो तीनों जो है एपी के अंदर। वैसे यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है, यानी कि तीनों जो है वो जीपी के अंदर है, प्रूफ का आपका कंडीशन भी बनता है एक। क्लियर है। नेक्स्ट वहां पर थ्री नंबर्स इन एपी हम क्या बताए थे, बताइए। सुनो, आपको याद है बाबू, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बोल रही है पक्का। अच्छा लिखो, चलो लिखो, एक काम करो पहले लिखो, थ्री नंबर सबके सब लिखो, थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स, फाइव नंबर्स, बिना कॉपी में पलटे, लास्ट वाले लेक्चर को देखना नहीं है, पहले आपको देखना है कि आपको याद है नहीं है। लिखो, एक एक करके हम पूछेंगे पहले, आप लोग चेक करो, ठीक है। हम डायरेक्टली लिखते हैं, थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर लिख ले, एक एक लाइन में लिख दे। थ्री नंबर जो था एपी के अंदर हमको पता है, पहला अगर ए है तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो दूसरा ए प्लस डी होगा और पिछला वाला ए माइनस डी होगा, हाँ कि ना। चाहिए सबका। अब फोर नंबर्स इन एपी करने के हम बताए थे कि ये और ये ले लेंगे थ्री नंबर वाले का, यानी कि ए माइनस डी और ए प्लस डी होगा, ठीक है। इसमें टू ऐड करते थे, इसमें टू माइनस करते थे, यानी कि ए प्लस टू ऐड करेंगे तो थ्री डी हो जाएगा और ए माइनस थ्री डी हो जाएगा। सही है सभी का। फाइव नंबर्स के लिए क्या करते थे, थ्री नंबर वाला पूरा लिखते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे एक, ए प्लस टू डी हो जाएगा, इसमें ए माइनस टू डी। सोनू बाबू बोला आपका क्या क्या गलती है, ये सारा सही है। कंसेप्ट बस याद रखना, थ्री नंबर्स वाला से हम फोर और फाइव डराइव किए, कुछ नहीं किए, बस इतना कंसेप्ट याद रहेगा तो हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, वैसे यहाँ पर जीपी में भी थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स और फाइव नंबर्स है, उसको आप बॉक्स कर लेना, ये वाला बस अपना रफ के लिए लिख के रखो। थ्री नंबर्स इन एपी, वैसे ही देखो मेन, जैसे यहाँ पर एपी के अंदर मेन नंबर ए था बीच वाला, तो वैसे जीपी के अंदर मेन नंबर क्या होगा, ए होगा, क्यों, वो तो ए तो यही है ना दोनों के लिए, फर्स्ट टर्म तो यही होगा सबके। तो आप मेरे को बताओ कि इसके बाद वाला टर्म निकालेंगे तो कॉमन रेशियो इंटू कर देंगे, ठीक है, इसके पिछले वाला टर्म निकालेंगे तो कॉमन रेशियो को डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस और माइनस किए थे यहाँ इंटू डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। ये थ्री नंबर्स हो गया आपका एपी में, जीपी में। फोर नंबर्स के लिए क्या करना, इसको और इसको ले लेना, पहले और आखिरी वालों को ए बाई आर और ए आर लिखे, फिर इसमें टू और कर देना तो ए आर क्यूब हो जाएगा, और इसमें टू और माइनस कर देना तो ए बाई आर क्यूब हो जाएगा। बोलो, सेम ही तो कंसेप्ट चल रहा है, पैरेलली एकदम सेम 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 कंसेप्ट है। और फिफ्थ वाला के लिए क्या करना, फाइव नंबर से जीपी के लिए पहला वाला तीनों लिख देना, ए बाई आर, ए और ए आर। अब इसमें क्या करना है, एक और बढ़ा देना ए आर स्क्वायर, और इसमें एक कम कर देना ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है सबको। थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स एंड फाइव नंबर्स। कोई डाउट है तो बोलो, एकदम सेम रेप्लिका चल रहा है यहाँ पर,
एकदम सेम 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 चल रहा है, पर बोलो अभी भी डाउट है तो। एनीवन, एनी डाउट? समझने में रटना नहीं है। एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी वेल। चलो ये तो हो गया। अब आप लोग का एक सम का फॉर्मूला और है, ठीक है। सम का फॉर्मूला और है, वो भी बता देते, उसको बस ढेर सारे सम्स में आएंगे। दैट्स इट। सम का फॉर्मूला यहाँ पर भी होता है आपका, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। अब यहाँ पर सम का दो फॉर्मूला, वहां पर ही दो था, लेकिन यहाँ पर दो लॉजिकल फॉर्मूला। लॉजिकल फॉर्मूला ये है कि आपका हो सकता है कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हो सकता है कॉमन रेशियो लेस देन वन हो सकता है कॉमन रेशियो इक्वल टू वन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यानी कि तीन कंसेप्ट हो सकते हैं ना, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हो, कॉमन रेशियो लेस देन वन हो, एक कॉमन रेशियो इक्वल टू वन हो। ठीक, तो हो सकता है ना कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन, वन से कम या वन के बराबर, जीरो तो हो नहीं सकता। कॉमन रेशियो जीरो तो संभव नहीं है, डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, टू तो नहीं होगा, क्या तो वन आएगा, नहीं तो वन से ज्यादा, नहीं तो वन से कम। अब देखो, अगर आपका कॉमन रेशियो वन से ज्यादा है तो फॉर्मूला पहले हम लिख रहे उसके बाद समझाएंगे कैसे आपको लर्न करना है। कॉमन रेशियो वन से ज्यादा है तो इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस, कम है तो इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर। देखो पहला दो में सुनो मेरे को, हुआ क्या यहाँ पर बात, देखो इस फॉर्मूला को आपको रटना नहीं, एक को ध्यान से समझना है, दूसरा आप अपने आप डराइव कर लोगे। अगर कॉमन रेशियो आर से वन से ज्यादा है, अगर आर मेरा वन से ज्यादा है तो पहले आर आएगा या पहले वन आएगा, हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मूला में। चलो समझ रहे हो बाबू क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मैटर। अगर आर मेरा वन से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, पहले आर आएगा ना, उसके बाद वन माइनस होगा उससे, तो आर टू द पावर माइनस वन बाई आर माइनस वन। अब यहाँ पर क्या है, आर अगर लेस देन वन है तो बड़ा कौन है, वन बड़ा है आर बड़ा है, वन, तो पहले वन आएगा यहाँ पर। देखो सेम है, बस उल्टा हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है तो कंफ्यूज होगा बच्चा कि यहाँ पर आर ग्रेटर देन वन है तो ये फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला होगा। तुम लोगों को सिंपल बात बता रहे, भूलना ही नहीं है, एकदम लॉजिकल है कि आर वन से ग्रेटर देन वन है मतलब आर पहले आएगा, अगर आर कम है वन से तो वन पहले आएगा, जो बड़ा है पहले वही आएगा। क्लियर है? ठीक है, डाउट नहीं है तो बस याद रखना है आपको कि ऊपर में आर के ऊपर एन है, नीचे में केवल आर है। अब अगर कॉमन रेशियो वन के बराबर है तो सीरीज कैसा हो सकता है कि मतलब समथिंग बाय समथिंग समथिंग बाय समथिंग हर में बराबर आ रहा है ना। मतलब कि अगर कॉमन रेशियो वन किस केस में आएगा, टू 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 लिखेंगे तो कॉमन रेशियो वन आएगा ना, टू बाई टू टू बाई टू। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे टू फोर एट सिक्सटीन तो क्या आप कॉमन रेशियो बराबर आएगा, वन आएगा, बराबर तो आएगा, वन आएगा। तो कॉमन रेशियो अगर आपका वन है इसका मतलब क्या, सीरीज सेम होगा, सही तो। कॉमन रेशियो बराबर है वन के मतलब सीरीज सेम ही होगा, तभी तो बराबर होगा वन के। अब अगर हम तुमको बोलेंगे इसका सम निकालो, उसके लिए हम तुमको एक फॉर्मूला देंगे, ये सच है, तुम इसका सम निकालोगे तो क्या आएगा, टू 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 और टू कितना होगा, एट। अभी एट तक तुम पहुंचे कैसे, डायरेक्टली, क्या टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू की है, ऐसे किए तो फिर हम 10 बार दे देंगे तो क्या करोगे, 10 बार जोड़ोगे, तो क्या करेंगे अपने कैसे निकाले, 10 बार अगर टू होगा तो आंसर क्या होगा मेरे को बताओ तो जोड़ के, 10 बार अगर टू होगा तो आंसर क्या आएगा हिसाब से, टू प्लस टू करके 10 टाइम्स करेंगे तो टू इंटू टेन, 20, करेक्ट। मन में पता है कि 20 है, ठीक है, लेकिन 2 इंटू 10 मतलब क्या, वो नंबर इंटू एन, है कि ना। अब ये एन यहाँ टू लिख रहा है, टू जरूरी नहीं कि टू होगा आपका यहाँ पर, वो तो टू लिखा हुआ है इसलिए हम आपको टू यहाँ पे बता दिए। ठीक है, यहाँ पर टू की जगह जनरल, यहाँ पर फॉर्मूला टू वन होगा, जनरल फॉर्मूला आपको जानना है तो जनरल फॉर्मूला एन इंटू ए होगा, है कि ना, वही तो हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फर्स्ट टर्म। अब इस फॉर्मूला को आपको लर्न नहीं करना है क्योंकि ये तो रटने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन कंसेप्ट आपको समझ आते ही है कि ना। बस इतना याद रखना, कॉमन रेशियो वन होगा मतलब सारे नंबर्स बराबर है, तो ये एन ए रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मीन्स नहीं बनेगा। बस हाँ ये वाला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो इस फर्स्ट वाले, फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले में अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो हम बार बता दे रहे हैं, एक याद रखना पड़ेगा, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन है तो आर पहले आएगा, कॉमन रेशियो लेस देन है तो वन से तो वन पहले आएगा, दैट्स इट। एनीवन, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो यहाँ पर ये लोग एल, अच्छा रुको, एल वाला एक फॉर्मूला भी दिया है कि अगर आपको लास्ट टर्म दिया होगा तो सम क्या होगा, लेकिन हमको नहीं लगता वो कुछ काम के है आप लोग के लिए, ठीक है। वो काम का क्यों नहीं है वो,
देखो एक हम यहाँ पर क्वेश्चन से इसको डेरिवेशन से बता देते हैं। ये लोग क्या किया है कि दो फॉर्मूला के अलावा अगर एल भी दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ, तो आप सम कैसे निकालोगे उसका भी एक फॉर्मूला दिया हुआ। वहां पर तो अपने एपी में लर्न किए थे एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर देखो लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कैसे डिराइव करेंगे। लास्ट टर्म मतलब क्या होगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो लास्ट टर्म मतलब तो ये हुआ ना, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, हाँ कि ना बोलो। जीपी के अंदर लास्ट टर्म मतलब ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। अब ये ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अगर यहाँ पर आ रहा है मतलब उसकी जगह हम एल लिख सकते हैं। मतलब अगर इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ए माइनस ए आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आ रहेगा, तो इस फॉर्मूला को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हाँ कि ना, आएगा ना। अब ए माइनस ए आर टू द पावर, हमको ए आर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा तो मेरा आंसर एल हो जाएगा। वहां पर ए आर टू द पावर एन माइनस वन करते तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसमें इंटू आर कर दे, क्या ये हो सकता है क्या, ये एक ही है क्या, दोनों ये अलग अलग है। ए आर टू द पावर एन और ए आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर, क्या दोनों एक है अलग है, क्योंकि इंटू में तो प्लस होता है पावर, तो एन माइनस वन प्लस वन तो फिर एन ही आ जाएगा ना जो कि पुराना था, हाँ कि ना। और इसके जगह तुम एल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना इसके जगह एल, यही तो है एल। तो वही बात है कि एल का दे के आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई काम का। आपको ये याद है, ये याद है तो आप इजिली निकाल सकते हो कुछ भी आराम से, क्लीन कट, सपाट एकदम दिमाग के अंदर। चैप्टर एंड होते हैं यहाँ पर। बस ये 20 मिनट को अच्छे से तरीके से सुन लिया जीपी, तो बस जीपी इतना इतना बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, बस कोई डाउट नहीं। बस अब सम्स कराएंगे अपने आराम से। ठीक है, स्टार्ट करें सम्स। चलो वेल, आप लोग के लिए और वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब के का वैल्यू 5, तो ये पूरा जीपी है, ठीक है, हम बोल नहीं रहे लेकिन ये जीपी है पूरा चैप्टर अभी तक जो समझा रहे हैं अभी। तो आपको बोला है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब के इक्वल टू 5 आपको बताना है। और आपको नंबर दिया हुआ 2, 6, 18 कॉमा डॉट 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 कॉमा 39366। अब यार एग्जाम में एपी या जीपी नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको सीरीज को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एपी में है जीपी में, फिर उसका कंसेप्ट में जाना पड़ेगा आपको। अभी तो ये जीपी में हम बता देते हैं। अब बताओ, एंड से आपको टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला आपको पता है जो कि आप फ्रंट से निकालते हो। क्या वो फ्रंट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्या सब कुछ उस फ्रंट वाले फॉर्मूला के मुझे पता है या नहीं कुछ पता है। कि फ्रंट वाला फॉर्मूला क्या था कि ए आर टू दावर एन माइनस वन के लिए हम लिख सकते हैं ए आर टू दावर एन माइनस के प्लस वन माइनस वन, हाँ कि ना। क्या ये सारी चीजें पता है मुझे इस सीरीज से, क्या सब कुछ पता है मुझे। एन नहीं पता तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हाँ कि ना। तो एक और फॉर्मूला दिए थे ना जीपी में, लास्ट टाइम पता है जब हो आप लोग को, लास्ट टाइम पता हो तो एक फॉर्मूला दिए थे ना, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होगी, लास्ट टाइम पता हो तो एक और फॉर्मूला दिए थे ना, एल इंटू वन बाई आर होल टू द पावर के माइनस वन, दिए थे ना। अप्लाई करो इस फॉर्मूला को, एल इंटू वन बाई आर होल टू द पावर के माइनस वन, अप्लाई दिस फॉर्मूला। लास्ट टाइम आपको पता है। कॉमन रेशियो क्या होगा, 6/2 हो रहा है आपका 3, 3 आएगा कॉमन रेशियो। के का वैल्यू है आपका 5, तो 5 माइनस, बस यही तो है फॉर्मूला में। इसका आंसर बता दो, सिंपल। 486 आएगा करेक्ट आंसर। तुम क्या किया, हाँ 1/3 टू द पावर 4 किए क्या, पहले निकाले क्या वैल्यू। हम्म, देखा तो बोले ना, बोले तो, हम बोले ना। काफी लोग हैं पर बैठे हो गए अभी 1/3 के पावर 4 निकालने के लिए। वो निकालते 81 आएगा तो इस पूरे नंबर को 81 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये बुद्धि तो हम खटागा खटरते खटरते तो हो जाएगा, 10 मिनट निकल गया वहां पर पेपर में टाइम। समझ रहे हो ना पेपर में टाइम कैसे बचाना है, यही बात है। दिस इज वाई माई क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ओके, तो आपको क्या करना है, आपको 81 नहीं करना है। हमें इतना मैथ्स आता है लेकिन हम फिर भी अप्लाई नहीं करना है। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 चुपचाप 3 से काटना आसान होगा ना, 81 से काटने जाएंगे उसके मुताबिक तो, है कि ना। और 81 से तुम नहीं काट पाओगे, 486 जीवन बीत जाएगा यहाँ पर सोचते सोचते। क्यों डिवाइड अप्लाई करते कर 10-15 मिनट तो बीत ही जाएगा। ठीक है था, तो 1/3 वाला अप्लाई करना है, 486 आएगा अपना आंसर। अब तो आएगा आंसर 486, तुमको पता ही है तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कॉमन रेशियो, एक बात बता देते हैं, कॉमन रेशियो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। किसी को डाउट है क्या इस बारे में? अगर डाउट है तो एक बात बता देते हैं। अभी हम ऊपर बताया ना कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई ये मत सोचना कि हम नेगेटिव वाला को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। ना 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 ना, बताया ना ऊपर, नेगेटिव भी हो सकता है कॉमन रेशियो, हाँ कि ना। तो डिस्कार्ड मत कर देना, अपना बुद्धि मत खटा देना कि डिस्कार्ड कर दे रहे हैं हम। और कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस हालांकि नहीं, कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव हो सकता है। अगर सीरीज डिक्रीज हो रहा होगा तो कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव आएगा ना, है कि ना। तो फिर अपना बुद्धि मत खटाना, एन का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते। इतना ज्यादा अकल मत खिटा देना बस उस चक्कर में। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब इक्वल टू 1 दिया हुआ, सिंपल बात इतना ही। क्या जरूरत है इतना लिखने का इसको, क्लियर है तो। या T1 दिया हुआ, इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 9, सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मतलब सम ऑफ थर्ड, नहीं S3 नहीं, सम ऑफ थर्ड मतलब तो T3 इंडिकेट करेंगे ना, S3 तो इंडिकेट नहीं करेंगे, S3 मतलब हो गया 3 तक का सम। तो सम ऑफ थर्ड और सम ऑफ फिफ्थ मिला के 90 है, हाँ कि नहीं। यही क्वेश्चन बैठेगा कि हाँ कि ना, बोलो। ये तो बैठेगा, कोई भूल से S3 मत कर देना, S3 मतलब हो गया 3 तक का सम। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, अप्लाई करो चलो फास्ट। T3 और T5 का जनरल टर्म को फॉर्मूला लिखो वहां पर, बस ये पता है और आपको निकल जाएगा। अप्लाई दिस फॉर्मूला फास्ट, सुनो फास्ट करो बाबू। इस बार भी आंसर लिया फटाफट धूमधाम से, देखिए इस बार कौन आता है फास्ट और करेक्ट। T3 को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अपने, तो AR⁴ टू AR⁴ हो जाएगा 90। बस अब सॉल्व कर लो, आपको नहीं पता, अब बुद्धिमानी से आर निकालना है यहाँ पर, ठीक है, वरना फंस जाओगे बुरा आर निकालते निकालते वहां पर। हम बता रहे हैं हम्म अब लोग, अब हम आते हैं करेक्ट है आपका आंसर। आर इक्वल टू यहाँ पर 9+3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 × R² और प्लस 1 × R⁴ यानी कि R² प्लस R⁴ ही तो होगा, क्लीन तो। अब अगर अपने को थोड़ा सा खोपड़ी खटाना है तो इसको अपने क्या किया बोलो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R⁴ R² -90 = 0 करके भी कर सकते हो, वैसे कियो, वैसे कियो। देखो क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न में ही बैठा है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर का आधा 1 हुआ, वैसे यहाँ पर 4 4 का आधा 2 हुआ, ठीक है, क्वाड्रेटिक का पैटर्न बैठा है। R⁴ -90 या R = 0, कौन सा दो नंबर है इसको इंटू करने पे 90 आता है और माइनस करने पे 1 आता है, बोलो, हाँ कि ना। यही तो, इसको देख लो 10R करेंगे तो ये आएगा ना, यहाँ R² होगा, आई थिंक सो, हाँ R² होगा। वहाँ x को माना था ना, क्योंकि यहाँ x होता था, यहाँ R² तो R² को माना, दैट्स इट। देख समझ रहे हो बाबू, सेम रेप्लिका ही तो है क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म का, क्वाड्रेटिक का तो ये तो होता है स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म, वही है उसका बस। R⁴ निकाल लो, 10R² -9R² -90 = 0। अब यहाँ पर तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको यहाँ पर R² मिलेगा, 9 भी मिलेगा और -10 भी आएगा, है ना, आएगा। R² 9 भी आएगा, -10 भी आएगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में रियल बोला है, एक वर्ड रियल नंबर, मतलब होता है कि आर जो नंबर का स्क्वायर होगा ना वो पॉजिटिव होता है। रियल का मतलब ये होता है कि नंबर का स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा अगर नंबर का स्क्वायर तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि आप लोग 11th 12th में एक चैप्टर आएगा कम्प्लेक्स रूट्स करके, ये रियल रूट्स है, ठीक है, मतलब नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है। तो हमको इसका मतलब नहीं है कि रियल बोला है, कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो R² = 9, मतलब R तुम लोग लिखोगे +3, लेकिन R +3 और -3 दोनों हो सकते हैं, है कि ना। -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना, बोलो। तो कॉमन रेशियो दोनों हो सकता है ना, +3 -3, ठीक है। तो दैट्स डन, क्लियर हो गया। तो सम्स
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगर आपका कॉमन रेशियो +3 आया -3 आया पिछला क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आप +3 बैठाओगे तो कॉमन रेशियो तो सीरीज आपका आएगा, और -3 बैठाओगे तो भी सेम ही सीरीज आएगा। बस फर्क ये होगा, +3 होगा तो सीरीज इंक्रीज हो रहा होगा, -3 होगा तो सीरीज डिक्रीज हो रहा होगा। तो आंसर में आप एक सीरीज नहीं लिखोगे, आंसर में आप दोनों लिखोगे, बीच में और दोगे, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर प्लस में हुआ तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज में तो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है तो बात। आप लेके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी, लिखो फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी whose product is 216। प्रोडक्ट आपको दिया हुआ 216 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, ध्यान से सुनना, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर जो है वो 156 दिया हुआ है, 156। तो बोला गया है आपको तीन नंबर जो होगा जीपी में बताना है, क्या हो गए तीनों नंबर्स, इसका जरा तीन नंबर की तीनों नंबर प्रोडक्ट आपका 216 है, और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, पेयर तो आपको 156। कंडीशन दो दिया हुआ आपको, आपका आंसर आ जाएगा। थ्री नंबर्स इन जीपी क्या लेते थे हम लोग, बोले ना तीन नंबर्स इन जीपी क्या लेते थे, तीन नंबर्स इन जीपी। पहले बीच वाला बताओ ए, अब बताओ, यहाँ पर होगा ए आर इंटू वहां डिवाइड, ठीक तो बीच वाला लिखे फिर इंटू यहाँ डिवाइड। तीन नंबर आपको मिल गया, तीनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 216, तो तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 216 कर सकते हो, वहां से कुछ आपको मिलेगा। और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, इसका मतलब क्या हो गया, पहले ये पहला कंडीशन अप्लाई करो प्रोडक्ट वाला, कि प्रोडक्ट इक्वल टू 216 आ रहा, तब वो क्या आंसर आ, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू 216 आएगा, तो 216 आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब सेम है, पावर पावर तो बेस बराबर हो जाएगा। इंडेक्सेस क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ए इक्वल टू 6 क्या बोल के चलेगा, काफी लोग का बाउंस हो जाएगा, लेकिन ये इंडेक्सेस का लॉ है, क्लास 9 में आप लोग चैप्टर पढ़े होगा मैथ्स में, उस हिसाब से आता है। और ये तो नॉर्मल है, ए क्यूब इक्वल टू 216 है, तो ए निकाल सकते हो कोई भी, 6 आएगा। अब ए निकल गया, ठीक है, ए निकल गया यानी कि तुम, ए निकल गया यानी कि यहाँ रख सकते हो ना 6/r, 6 और 6r, है कि ना, हिसाब से तो ये होगा ना। अब हमको बोला गया है कि नेक्स्ट में कि अभी रखना नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जस्ट आप लोग को, अभी रखना मत, जस्ट हम बता रहे हैं। अभी आपको तीन नंबर वही लेके चलना जनरल में आप लोग लिए ऊपर। तो बोला क्या है नेक्स्ट कंडीशन, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, प्रोडक्ट्स लेना है पेयर में, हर दो जोड़े को लेना है, उसको इंटू करना है, और उसके बाद सम करना है। तो मतलब क्या लेंगे, अगर हम a/r इंटू ए ले सकते हैं, प्लस, बोलो सही है नहीं, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, प्रोडक्ट्स लिए दो नंबर का, उसको पेयर में किया, प्लस संग लिख सकते हैं, ए के संग ए आर दे सकते हैं ना, और एक क्या बता सकते हैं, और एक क्या बनेगा, ए आर के संग a/r दे सकते हैं ना, है कि ना। बोलो अब किसको इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, प्रोडक्ट किए पेयर में फिर सम किए, बोलो क्लीन, क्लियर तो, ये 156 है तो। अब चलो आंसर निकालो, अब आंसर बता दो फास्ट। आर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा फास्ट, आर का वैल्यू, ए का वैल्यू तुम लोग को पता, बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बैठाना तो वैसे बैठाओ, जैसा माने करो। बन गया है ना, बल्ले बल्ले, हैट्रिक हो गया। हैट्रिक ब्रेक नहीं मारे, क्या हुआ वो, हैट्रिक ब्रेक करना था, यू शुड ब्रेक द हैट्रिक। कहाँ चुके आगे पीछे, तुम्हारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं कम्प्लेक्स हुआ है क्या, कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई कर दे रहे हो क्या, फिर डिवाइड कर रहे हो। ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू आप लोगों को क्या पता है, 6 है, और आर का वैल्यू एक बार 3 है, और एक बार ए का वैल्यू 6 ही है, लेकिन आर का वैल्यू 1/3, हाँ कि ना। इससे तीन नंबर आएंगे, इससे भी तीन नंबर आएंगे, बताओ, अभी बता दो, इसमें कोई रेस नहीं लगाएंगे, इस तो हम भी बता देंगे, ठीक है, तो इसमें रेस नहीं लगाएंगे। अब बताओ, 6/r, 6/r मतलब पहला नंबर 2 होगा, नो, आपको 1 और 1/3 नहीं आएगा, 1/3 तो करेक्ट है, लेकिन 1 नहीं होगा, 3 होगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2, 6, 18, ए आर मतलब 18 हो गया ना, इंटू आर कर दो, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 18 आया होगा पहले,
पहले 18 है क्या, फिर 6 फिर 2। सुनो बोलो बाबू, ए का वैल्यू वो और आर का वैल्यू वो लेके बैठा उसी 3 नंबर्स में आया क्या। तो बस सिंपल है आप लोग का, देख लो। तो आर का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका सीरीज इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो आंसर के तौर पे एक नहीं है, आंसर दोनों ही है। ये मत समझना कि दोनों एक है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, कि कॉमन रेशियो अलग अलग होता है, अपने को समझ आ गया। दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों ही आंसर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये मत कर देना कि दोनों एक ही दिख रहा है हम एक ही लिख देते हैं, वो नहीं करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन लॉजिक लगा सकता है अपना। क्वेश्चन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, पहला तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है जीपी में 1000 के बराबर है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। ओके, फुल स्टॉप। if 6 is added if 6 is added to its second term, if 6 is added to its second term and 7 is added to its third term, 7 is added to its third term को तुम T3 लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना था। 7 is added to its third term, then the terms become in AP, तो टर्म्स AP में बदल। फाइंड द जीपी, ये क्वेश्चन हम कराएंगे थोड़ा सा आप लोग के लिए, ट्विस्ट एंड टर्न है यहाँ पे बहुत ज्यादा। एपी का इंक्लूड कर दिया गया। तो फाइंड द जीपी मतलब आपको सीरीज पूछा है, जीपी का क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करें या एक बार देख लो क्वेश्चन ना। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आपका ए का वैल्यू 10 आया होगा प्रोडक्ट वाले के हिसाब से। तो आपका तीनों नंबर्स क्या बन गया, ए बाई आर, ए और ए आर आपको क्या बन गया 10 बाई आर, 10 और 10 आर। तो ठीक है, तो ये तो अब क्या बोला है कि सेकंड टर्म जो इसमें है उसमें 6 जोड़ दिया गया, तो इसमें सेकंड टर्म क्या है 10, तो इसमें 6 जोड़ दिया गया। नहीं नहीं नहीं, सेकंड टर्म में 6 जोड़ दिया गया। हाँ ठीक है, और क्या बोला गया है, थर्ड टर्म में 7 जोड़ दिया गया, यही तो बोला। पहला टर्म में कुछ नहीं जोड़ा गया, तो पहला टर्म एज इट इज है। तो अब क्या बोला, ये जोड़ने के बाद ये परिवर्तन कर दिए तो टर्म्स जो है वो एपी में आ गए। मतलब ये जो होगा वो अब एपी कहलाएगा ना, ये वाला जो बना आपका। हाँ कि ना, ये 10 प्लस 6 16 होता है। हाँ, सोनू बोल बाबू समझ आया, ये कोई प्रॉब्लम है। बोला बीच वाले में सेकंड टर्म में 6 जोड़ दो और लास्ट वाला में 7 जैसे जोड़ोगे तो अब जो नंबर आएगा वो एपी में होगा। अब तो नंबर ये होंगे ना, पहला वाला को एज इट इज रखा, पहला वाला को नहीं छेड़ा। हाँ कि ना, तो अब ये एपी में हो गया। तो बोला फाइंड द जीपी, अब एपी का कंडीशन क्या होता है आप लोग अप्लाई करो, एपी का कंडीशन अप्लाई करो। एपी का कंडीशन क्या था याद है, वो हम बताए थे एबीसी वाला, याद है कंडीशन 3 नंबर्स वाला, एबीसी वाला याद है किसी को कंडीशन। बताओ एपी का कंडीशन क्या था एबीसी वाला। हाँ, एपी का क्या था, एबीसी बताया था ना, एबीसी आर एन एपी, एबीसी आर एन जीपी। तो एबीसी, नो 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 नो, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर आपका जीपी में, तो मेरे को बताओ कंडीशन क्या आएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी अगर जीपी में तो क्या लिखोगे, डी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, जीपी। वही तो, एपी में फिर क्या होगा, अगर ए बी सी आपका एपी में है तो मतलब क्या हो गया, वैसे तो ए बी सी तो हो गया 3 नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड माइनस फर्स्ट होगा वो थर्ड माइनस सेकंड ही तो होगा, थर्ड माइनस सेकंड। तो इससे हम लोग क्या डिराइव किए थे कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसको यूज कर लो, या फिर ऐसे कर लो, इसमें से माइनस इसको इक्वल टू दिस माइनस दिस। जैसे बस समझना का तरीका है और कुछ नहीं है, टू बी इक्वल टू ए प्लस की कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, बस समझने का तरीका है बाबू। ठीक है, चलो आंसर बताओ। अब आर बताओ मेरे को क्या आएगा, उसके बाद मेरे को फिर सीरीज बताना। आर स्क्वायर प्लस माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, इस हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आर का वैल्यू 2 आएगा और 1/2 आएगा, हम बता देते हैं। और ए का वैल्यू आप लोग को 10 पता था, तो अब आप निकाल लोगे
फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, ए का वैल्यू 10 लेके और आर का वैल्यू 2 लेके और एक बार ए का वैल्यू 10 लेके और आर का वैल्यू 1/2 लेके निकाल लोगे, हाँ कि ना बोलो? पक्का तो? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी, find four numbers in GP such that the sum of the find four numbers in GP such that the sum of the extreme numbers is sum of the extreme numbers is 112, sum of the extreme numbers is 112 and the sum of the middle numbers is 48 and the sum of the middle numbers is 48, था कि ना? तो सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ द मिडिल नंबर्स दिया हुआ है 112 और 48। अब आप लोगों को फोर नंबर्स इन जीपी पता है जो कि बहुत खुरापाती होता है, वो होता है ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब और ए बाई आर क्यूब, था ना? यही तो था फोर नंबर्स इन जीपी। लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे इस बार क्योंकि इसमें रेशियो डिवाइड में दिया हुआ है, मतलब थोड़ा डिवाइड वाइड का कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे कि अगर पहला नंबर ए है जीपी का तो दूसरा ए आर होगा, क्या मानोगे तो ये बात? तो तीसरा ए आर स्क्वायर होगा तो मानोगे बात? आर इंटू होते जाएगा ना। चौथा ए आर क्यूब होगा, मानोगे या नहीं मानोगे? अब इसको लेके सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा ना या इसको लेके सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, बताओ? ये ज्यादा आसान होगा, बस इसको लेके अप्लाई करना कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन फंस जाओगे, फंस जाओगे बुरे तरीके से, इसलिए हम इसको लेके अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आर बढ़ते जाएगा, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब हो जाएगा, दैट सिंपल। बस अब आप लोग अप्लाई करना है। फाइंड फोर नंबर जीपी सच दैट द सम ऑफ द एक्सट्रीम, मतलब ए और ए आर क्यूब का आपको सम दिया हुआ है, ठीक तो? अब और मिडिल वाला आप लोग को दिख रहा है, मिडिल का सम दिया, बस निकाल लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब देखो मेरे को बताओ, अब यही अगर हम ये वाला पहला चार वाला यूज करते तो तुम लोग बताओ कॉम्प्लेक्स होता है नहीं होता इक्वेशन? होता, कर सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन डिवाइड का चक्कर आता है एक्चुअली में यही है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कौन सा इजी है आपके लिए अप्लाई करना, ठीक है? बस ये दो इक्वेशन है, तब डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। ये नहीं करना कि इक्वेशन वन में इससे प्लस करते माइनस करते ना, ये दो इक्वेशन आपका आया है ये और ये, बस दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर आपका, ए कट जाएगा, ध्यान से देखोगे तो वन प्लस आर भी कट जाएगा। चलो जवाब दो। आंसर निकालना नहीं है अभी, लेकिन आपका आंसर निकल जाएगा, आर का वैल्यू 3 और 1/3 होगा आपका पिछले क्वेश्चन का, तो आप ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे। एक बार आर का वैल्यू 3 होगा तो ये निकलना, लेकिन आर का वैल्यू 3 और 1/3 हो, दोनों के लिए आपका ए का वैल्यू निकलेगा। आर का वैल्यू 3 होगा तो ए का वैल्यू कुछ आएगा, आर का वैल्यू 1/3 होगा तो ए का वैल्यू कुछ आएगा, तो भाई इस हिसाब से सीरीज फ्रेम कर देना, ठीक है? कि तीनों नंबर क्या होंगे, क्लियर है? चलो ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी एपी में दिया हुआ है, ए बी सी एपी में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना ही है। एबीसी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, आपको प्रूफ करना है एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर सी माइनस ए इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस बी करेंगे, या बन आ रहा नहीं आ रहा, तो एलएचएस को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा कि आप पूरा एलएचएस बन आ रहा नहीं आ रहा। अब अगर एबीसी एपी में दिया तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? एबीसी एपी में दिया यानी कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं क्या? था ना एपी का कंडीशन, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और एक्स वाई जेड जीपी में दिया तो बीच वाला का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है? ये आप लोग को बता दिए हम पहले भी, ठीक है? बीच वाला का स्क्वायर यहाँ पर होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखो अप्लाई करने से होगा क्या, एक्स का वैल्यू एलएचएस को अगर पकड़ेंगे तो बी माइनस सी, बताओ अब सॉल्व करो, क्या एलएचएस सॉल्व हो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू वाई टू द पावर सी माइनस ए इंटू जेड टू द पावर ए माइनस बी। इसको सॉल्व करो, क्या बनाता है, क्या सॉल्व करो, क्या बनाता है, क्या बताओ? अप्लाई करो ब्रेन यहाँ पर, अप्रोच बताओ मेरे को, ठीक है? यहाँ पर हम b की जगह a प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं, माइनस सी एज इट इज रहेगा आपका, और आपका यहाँ पर c और a को हम छेड़ेंगे नहीं कि पावर को हम दो ही वेरिएबल में रखते हैं, और z में भी यहाँ पर a माइनस बी है तो हमको b की जगह c लाना, तो b की जगह क्या लिखोगे, a प्लस सी बाई टू, तो सेम दो वेरिएबल्स हो ना।
अब चलो इसको सॉल्व करो। इसका पावर में क्या आता है, एक्स टू द पावर क्या आएगा मेरे को बताओ। हाँ बोलो। कैसे ऐड करोगे, बेस तो एक्स वाई जेड अलग अलग है। ना तो एक संग कैसे लोगे, अगर बेस बराबर होगा तभी तो पावर ऐड होगा। ना, इंडिसेस में ऐसा कोई रूल नहीं है। नो 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 नो। आप नीचे वाला सेम होगा तो, एक्स वाई जेड सेम होगा तो पावर से ऐड होगा, सेम होगा तो। अब इसका मैं ये तो सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आता है। ए बाई टू प्लस सी बाई टू माइनस सी, तो ये आएगा आई थिंक सो ए बाई टू माइनस सी बाई टू आएगा क्या, इंटू वाई सी माइनस ए इंटू जेड। ये ए बाई टू माइनस सी बाई टू आएगा कि ये। ऐसे आंसर नहीं आने वाला, मुझे ऐसे भी पता था। देखो, एपी का आपका कॉमन डिफरेंस डी होता है और आपका जीपी का कॉमन रेशियो आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सब भूल जाओ, सब डस्टबिन में कर दो, जितना आता है सब भूल जाओ अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि साफ साफ लिखो कि एबीसी अपने एपी में, एक्स वाई जेड जीपी में। तो अगर एबीसी एपी में है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, बी इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब बी माइनस ए इक्वल टू डी, बी माइनस ए इक्वल टू डी मतलब बी इक्वल टू ए प्लस डी, है कि ना। बी माइनस ए इक्वल टू डी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू डी, तो बी इक्वल टू ए प्लस डी। तो वैसे सी को क्या लिख सकते हैं क्या, ए प्लस टू डी, सी इक्वल टू ए प्लस टू डी लिख सकते हैं क्या। ये डाउट है किसी को, डाउट नहीं है तो सुनो, डाउट है बाबू, नहीं है डाउट, एनीवन डाउट। यहाँ पर हुआ थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का मामला। ठीक है, अब सेकंड वैसे कॉमन रेशियो वाला फंडा में आ जाओ। तो वाई, वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स इंटू आर लिख सके क्या, वाई बाई एक्स इक्वल टू आर होगा ना, तो वाई इक्वल टू एक्स आर लिख सकते हैं ना। तो वैसे जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई इंटू आर, तो हिसाब से जेड इक्वल टू वाई आर लिख सकते हैं। तो यानी कि वाई पता है, एक्स आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताओ, ये डाउट है कि जेड बाई वाई इक्वल टू आर होगा और वाई तुमको पता है, तो जेड का वैल्यू पता चल गया। तो अब बैठा दो इक्वेशन में, एक्स टू द पावर बी माइनस सी था ना, और वाई टू द पावर सी माइनस ए था, और जेड टू द पावर ए माइनस बी था। एक्स, एक्स टू द पावर ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह क्या आएगा, बी माइनस सी की जगह क्या आएगा, बी माइनस सी की जगह क्या लिख सकता है बताओ मेरे को। यहाँ बी माइनस सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी माइनस सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी माइनस सी की जगह माइनस जी, तो बी माइनस, बी माइनस सी क्या लिख सकते हैं, माइनस जी। तो सी माइनस क्या था यहाँ पर, ए था ना, सी माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, टू डी। और ए माइनस बी की जगह, ठीक है, यानी कि पावर आपका सेम आ गया। अब एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे बताओ अभी, वाई की जगह क्या लिख सकते, जेड की जगह, एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स की जगह तो एक्स की जगह एक्स रहने दो, कि सबको तुम एक काम करो एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दो। वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एक्स आर, और जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, एक्स आर स्क्वायर। अब एक्स आर स्क्वायर का टू इंटू हो जाएगा ऊपर वाले पावर से। अब बताओ यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ रहा है, क्या सबका पावर मिला के आपका जीरो आ रहा है क्या, एक्स टू द पावर जीरो, आर टू द पावर जीरो आ रहा है क्या। अब सारे एक्स ऐड हो जाएंगे, सारे आर ऐड हो जाएंगे पावर में। अब बताओ कि एक्स टू द पावर जीरो, आर टू द पावर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, बताओ मेरे को।
क्या आपको x के पावर में माइनस डी प्लस टू डी और माइनस डी मिल रहा है क्या? माइनस डी प्लस टू डी और माइनस डी एक्स के पावर में मिल रहा है क्या? ठीक है, मिल रहा है तो एक्स टू दी पावर लिख सकते हैं ना, माइनस डी प्लस टू डी माइनस डी। और वैसे आर के पावर में आपको मिल रहा है टू डी माइनस टू डी, तो हो गया एक्स टू दी पावर जीरो, तो हो गया एक्स टू दी पावर जीरो आर टू दी पावर जीरो, यानी कि वन इंटू वन इक्वल टू वन। ये वाला पार्ट आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना 9.4 जो आप लोग का अगर जीपी का है तो। लास्ट एक्सरसाइज जो है जीपी का वो हम बताएंगे, थोड़ा दो तीन सम से ज्यादा नहीं, और यहाँ इस वाले पार्ट का भी कुछ सम से बताएंगे। आप लोग क्या करना है, एग्जाम्पल के सारे सम्स जीपी के जो है वो खा जाने, बस जीपी के सारे सम्स एग्जाम्पल के समझने अच्छे तरीके से, फिर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हो तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी जाना, सम वाला पार्ट भी सेम ही है, एपी की तरह ही है, बस कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोग एक्सरसाइज ट्राई मत करना, आप लोग एग्जाम्पल से देखना चालू करना। एक फेमस क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेगा कि जैसे आपको दिया 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करके आगे टर्म्स है, ठीक है, वैसे आपको मिल जाएगा 9 + 9 9 + 9 9 9 ऐसे करके कुछ मिलेगा, सेकंड पार्ट के एग्जांपल से मिलेगा, अब पढ़ना, ठीक है। कोई डाउट किसी को? गाइस आप सबको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। बहुत मेहनत लगा इस लेक्चर को बनाने में। एक्चुअली क्लास तो आप लोगों का लिया गया 1.5 घंटे से ज़्यादा का, लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है एडिट करके जस्ट 1 आवर के अंदर, 50 मिनट्स के आसपास ही रखा गया ताकि आप लोगों को बोर ना फील हो चैप्टर के अंदर। जीपी वाला बहुत सुंदर पार्ट एपी की तरह ही, बस कुछ पार्ट्स थोड़ा सा और है इसका, सम वाला कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जैसे कि हमें लिखवाए हैं नीचे 5+ करके और 9 करके आपको, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा एक जीपी का पार्ट 2 लेंगे आप लोग, ज़्यादा नहीं होगा ये, 10 15 या 20 मिनट को मैक्स टू मैक्स। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर ज़रूर करना सबके सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करना हमको भी।